मैं एक शब्द में कहूंगा, वो जो हमारे भीतर हैं, सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन दखल नहीं दे रहे, वो ही साईं बाबा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक प्रकृति है, चरित्र, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है। मनुष्य जीवन के सभी पहलू हैं ना, लेकिन कुछ है जो उसे ऊर्जा देता है, कुछ है जो उसे सजीव रखता है। वो और साईं बाबा एक हैं। जब एक व्यक्ति एक उपस्थिति बन जाता है, वो उपस्थिति हमारे भीतर भी है। साईं बाबा एक उपस्थिति हैं, केवल व्यक्ति नहीं हैं। आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन वो निश्चित ही व्यक्ति नहीं है। वो ही वो उपस्थिति हैं। वो सर्वव्यापी हैं, वो प्रेम हैं, वो दया हैं, वो करुणा हैं, वो निस्वार्थता हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कोई फूल या पत्ता भेंट देते हैं, वो खुश होंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को अर्पित कर देते हैं तो वो अधिक खुश होंगे। सबसे अच्छा उपहार जो आप बाबा को दे सकते हैं, वो आप स्वयं हैं। पूर्ण समर्पण करें। आपका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। हम सभी उपस्थिति बन सकते हैं। ये सभी समाधि की और उनके परे की अवस्थाएं एवं उन जैसी इत्यादि चीजें हैं। हमें कुछ प्रक्रियाएं और तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देता है और एक उपस्थिति बन जाता है। ये हमारे शास्त्रों में क्रमानुसार समझाया गया है। हमारे पास भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग हैं। ये सभी लोगों को व्यक्तित्व से उपस्थिति की ओर ले जाते हैं। महान गुरुजन इस मार्ग पर चले हैं, लेकिन आज खास तौर पर बाबा की उपयुक्तता है, क्योंकि बाबा सांप्रदायिक सद्भाव, एकता, समग्रता, सीमाओं के परे प्रेम के लिए खड़े हुए। वो सभी चीजें जो कि स्वभावतः व्यापक हैं। बहुआयामी होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सभी बहुआयामी हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व, अपने नाम, अपने रूप, अपने परिवार, समाज में अपने पद और संपत्ति में इतने लीन हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे और भी कई आयाम हैं जिन्हें हम जीवन के दौरान वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। बाबा उसका प्रतिरूप हैं। अभी हाल ही में 3 सितंबर 2022 को शिरडी में हमारा एक कार्यक्रम हुआ। शिरडी संस्थान ने डॉक्टर प्रिया शिंदे के साथ शिरडी की परंपरा के वंशजों को शिरडी आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मुझे भी सम्मानित किया गया। बड़े सम्मान की बात थी। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि अब बाबा गति बढ़ा और बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वो हर जगह पहुंच रहे हैं। वो शिरडी नामक छोटी सी जगह पर सन 1900 में एक टूटी हुई मस्जिद में रहते थे। उन्होंने 1918 में शरीर त्याग दिया था, तो उस समय लगभग 60 साल से भी पहले वो वहां थे। और तब से आज कौन सा ऐसा देश या स्थान है जहां आप बाबा को नहीं देखते? वो हर जगह हैं। उनकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। उनकी उपस्थिति सामंजस्य ला रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम नोनोटी डरबन, साउथ अफ्रीका में शिरडी साईं बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे और मंदिर स्थापित हो गया। सुलाखे महाराज आए थे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और मंदिर में लोग आना शुरू हो गए। कुछ महीनों बाद लोगों ने मुझे बताया कि उस क्षेत्र में अपराध दर कम हो गई है। हम भोजन दे रहे हैं, लोग बाबा से प्रार्थना करने के लिए आते हैं और उस क्षेत्र में अपराध दर कम हो गई है, काफी हद तक, लगभग 80%। तो बाबा की उपस्थिति का प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है। अपराध दर कैसे कम हो गया? जब हम मंदिर में भोजन देते हैं, अन्नदान करते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं और वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। फिर अपराध करने में उनकी रुचि नहीं रहती। कई बार अपराध की वजह भूख होती है। भूख की वजह से क्रोध आता है। तो हम भोजन देकर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।
मैं अन्नदान में विश्वास रखता हूं और ये सभी प्रजातियों के लिए है। जल के प्राणी जैसे मछलियां और अन्य जीव, नभचर जैसे पक्षी और अन्य जीव, थलचर जैसे जानवर, सड़क पर घूमने वाले जानवर इत्यादि। फिर हमारी प्रजाति, उसका असहाय हिस्सा, जैसे बूढ़े, बीमार, बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं इत्यादि। यदि हम उन्हें भोजन दे सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके जीवन में योगदान दे सकते हैं, समाज काफी स्वच्छ और प्रभावशाली हो जाएगा। और इसमें बाबा की उपस्थिति के बहुत मायने हैं। हम डरबन के प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे, जहां लोग बाबा को जाने बिना आते हैं, लेकिन गदगद होकर जाते हैं और वापस आना चाहते हैं। तो बाबा उस स्थान में क्या लेकर आ रहे हैं? उपस्थिति, समन्वय, स्थिरता। बाबा इन देशों को ये प्रदान कर रहे हैं। मेरा एक सपना है कि साईं बाबा की बहुत विशाल मूर्ति स्थापित करूं, संसार को ये संदेश देने के लिए कि शांति बनाए रखें। हम लड़ने के लिए नहीं जन्मे हैं। हमने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने या उनकी नकल करने के लिए जन्म नहीं लिया। हम प्रेम करने के लिए जन्मे हैं। हम भलाई करने के लिए जन्मे हैं। हम करुणामय, निस्वार्थ होने के लिए जन्मे हैं। और हमें व्यक्तिगत स्तर पर संसार में समन्वय लाना है। हमें समाज में प्रकाश फैलाना है। हम कर सकते हैं। ये इसके समान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है, एक मां गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है। मां पूर्ण रहती है, बच्चा भी पूर्ण होता है। वैसे ही एक दिए के साथ भी जब आप पहले दिए से और दिए जलाते हो, उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। तो हम प्रकाश रूप हैं। और जब हम अपना प्रकाश फैलाते हैं, हम कुछ नहीं खोते। हम अपने प्रकाश को अनेक लोगों के द्वारा बढ़ाते हैं। हमें संसार में यही करना चाहिए। छोटी सोच, प्रतिस्पर्धा, तुलना, इन सब से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें ये कोई शक्ति नहीं देते। वास्तव में ये हमें शक्तिहीन करते हैं। तो अभी संसार में बाबा की उपस्थिति की बहुत उपयुक्तता है। लड़ने वाले देश, वो सारे लोग जो धर्मों में भेदभाव की, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उन सभी को बाबा का संदेश सुनना चाहिए। साथ खड़े हों, मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, एकता बने, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम।